अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल बेस्ट मेडिकल चैनल। आज हम ओपियम पॉइजनिंग के पोस्टमार्टम फाइंडिंग्स और मेडिको लीगल एस्पेक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। ओपियम पॉइजनिंग में जो पोस्टमार्टम फाइंडिंग यानी आफ्टर द डेथ जो फाइंडिंग होते हैं उसको हम दो तरह से स्टडी कर सकते हैं। एक होते हैं एक्सटर्नल फाइंडिंग और एक होते हैं इंटरनल फाइंडिंग। एक्सटर्नल फाइंडिंग यानी अगर आप उसके बॉडी को देखें तो आपको कौन कौन से फाइंडिंग मिल सकते हैं। तो सबसे पहले आपको कैरेक्टरिस्टिक स्मेल मिलेगा ओपियम का। ओपियम का एक कैरेक्टरिस्टिक स्मेल होता है, जब आप उसको सूंघते हैं तो आप लोगों ने देखा बल्कि सूंघा होगा, जो लोग बंग वगैरह जो खसखस का जो पोपी प्लांट होता है ना, जब उसको इस तरह लेसरेट करते हैं तो उसे जो ओपियम हासिल करते हैं तो उसका एक कैरेक्टरिस्टिक स्मेल होता है। तो सबसे पहले आपको एक कैरेक्टरिस्टिक स्मेल मिलेगा यहाँ पर एक्सटर्नल फाइंडिंग में। उसके साथ जब आप उसके फेस या बॉडी को देखेंगे, फेस या बॉडी को, तो आपको डीपली साइनोसिस मिलेगा, यानी ब्लूइश डीपली साइनोस्ड मिलेंगे। वहाँ पर आपको जब फेस या बॉडी को देखेंगे तो आपको डीपली साइनोसिस मिलेगा। यह पर जो कैरेक्टरिस्टिक पोस्टमार्टम स्टेनिंग या लिविडिटी होती है, पोस्टमार्टम स्टेनिंग, वो पर्पलिश या ब्लैकिश होती है, पर्पलिश या ब्लैकिश। यानी जब आप आफ्टर द डेथ अगर वहाँ पर जो स्टेनिंग बनती है उसके कलर को देखेंगे तो जो स्टेनिंग का कलर बनता है वो पर्पल या ब्लैकिश होता है। इसके साथ साथ जब आप उस इफेक्टेड पर्सन के नॉस्ट्रिल को देखेंगे, नॉस्ट्रिल, तो आपको वहाँ पर फरात भी मिलेगा, फरात। जिस तरह मुख्तलिफ पॉइजनिंग के केस में किसी के मुंह पर फरात आता है तो किसी के नॉस्ट्रिल पर, तो यहाँ पर आपको नॉस्ट्रिल की जगह में फरात मिलेगा। और यहाँ पर जो पीपल होते हैं, मैंने आपको बताया भी था कि यहाँ पर पिन पॉइंट पीपल होते हैं, तो कंस्ट्रिक्टेड पीपल उसके साथ साथ बाज़ औक़ात डायलेटेड भी हो सकते हैं। लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट फाइंडिंग मैंने आपको बताया था वो था रिस्पायरेटरी डिप्रेशन। तो यहाँ पर आपको जो पीपल मिलेंगे वो कंस्ट्रिक्टेड पीपल मिलेंगे। इसके साथ साथ एलर्जिक रिएक्शन भी आपको मिलेगा। एलर्जिक रिएक्शन आपको किस सूरत में मिलेगा, जब उस एडेक्ट ने इंट्रावीनसली इसको लिया होता है तो फिर उसके बॉडी में हो सकता है कि उसको इंट्रावीनसली लेने से उसको एलर्जिक रिएक्शन हो, तो आपको एलर्जिक रिएक्शन भी मिल सकता है। इसके अलावा आपको नीडल ट्रैक्स यानी नीडल के निशानात भी आपको मिल सकते हैं। यानी जो इंट्रावीनस ड्रग एब्यूज़र है वो मुख्तलिफ ड्रग को इंट्रावीनसली लेते हैं तो आपको नीडल ट्रैक्स भी मिलेंगे। एलर्जिक रिएक्शन भी आपको इंट्रावीनसली अगर उन्होंने लिया है तो आपको मिलेगा। तो ये एक्सटर्नल फाइंडिंग हो गई। स्मेल आपको कैरेक्टरिस्टिक मिलेगा, फेस या बॉडी डीपली साइनोस्ड होगी। पोस्टमार्टम स्टेनिंग जो कैरेक्टरिस्टिक है वो है पर्पल या ब्लैकिश कलर आपको मिलेगा। नॉस्ट्रिल में से फरात आपको मिलेगा। प्यूपल जो है ना कंस्ट्रिक्टेड होते हैं या डायलेटेड भी हो सकते हैं। आपको नीडल ट्रैकिंग मिलेगा और आपको एलर्जिक रिएक्शन भी अगर उन्होंने इंट्रावीनसली लिया होता है। इंटरनल फाइंडिंग में सबसे जो इम्पॉर्टेंट है वो है डिफ्यूज सेरेब्रल एडेमा। डिफ्यूज सेरेब्रल एडेमा यानी वहाँ पर आपका जो ब्रेन होता है, जो इफेक्टेड पर्सन का ब्रेन होता है, वहाँ पर आपको एडेमा मिलेगा। जो सल्काई गहराई है वो डिस्टर्ब होंगे, प्रॉपर उसको आप डिफ्रेंशिएट नहीं करेंगे क्योंकि सारा ब्रेन जो है ना वहाँ पर फ्लूइड जमा होगा, तो डिफ्यूज सेरेब्रल एडेमा आपको मिलेगा। इसके साथ साथ आपको ट्रेकिया में फ्रॉथ मिलेगा। जो ट्रेकिया होता है ना वहाँ पर आपको फ्रॉथी सिक्रीशन मिलेंगे। जितने भी अर्गन है इंटरनल वो सारे कंजेस्टेड होंगे। किडनी हो गया, स्प्लीन हो गया, स्टमक, सारे अर्गन जो है ना कंजेस्टेड। जिस तरह ब्रेन में एडेमा, वहाँ पर सारे अर्गन कंजेस्टेड आपको मिलेंगे। जो ब्लड होता है उसका कैरेक्टरिस्टिक कलर होता है, यहाँ पर ब्लड जो है ना ब्लड डार्क हो जाता है। ब्लड तो नॉर्मली ब्राइट रेड होता है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, लेकिन इन केस ऑफ ओपियम पॉइजनिंग जो ब्लड का कलर होता है वो डार्क होता है और इसका जो विस्कोसिटी है वो भी कम पड़ जाती है, ये मोर फ्लूइड बन जाता है। उसके साथ साथ आपको स्टमक में, अगर आप उस पेशेंट के जो डेड बॉडी है उसके स्टमक को देखेंगे तो आपको कैरेक्टरिस्टिक स्मेल वहाँ पर भी मिलेगा ओपियम का। उसके साथ साथ आपको सॉफ्ट ब्राउनिश लम्प्स ऑफ ओपियम, यानी ओपियम जो है ना वो इस तरह लम्प्स की सूरत में वहाँ पर जमा होंगे, तो आपको ये जो है ना अगर उसके स्टमक को आप देखेंगे तो वहाँ पर आपको इस तरह लम्प्स की सूरत में भी ओपियम मिलेगा। उसका कैरेक्टरिस्टिक आपको स्मेल भी वहाँ पर मिलेगा। तो ये सारे इंटरनल फाइंडिंग हो गई इन केस ऑफ पोस्टमार्टम फाइंडिंग। अब हम मेडिको लीगल एस्पेक्ट ऑफ ओपियम के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इम्पॉर्टेंट पॉइंट आप लोगों को ये याद रखना चाहिए, ये एमसीक्यूज में भी आता है कि ओपियम जो है ना आइडियल सुइसाइडल एजेंट है।
यानी जितने भी पॉइजन है उनमें जो सुइसाइडल एजेंट के तौर पर इस्तेमाल होता है बुनियादी तौर पर वो ओपियम है। होमिसाइडल केसेस में ओपियम बहुत कम केसेस में इस्तेमाल होता है, जबकि इन्फेंटिसाइडल केसेस में भी ये इस्तेमाल होता है। इन्फेंटिसाइडल यानी इन्फेंट्स को मारने के लिए भी ये इस्तेमाल होता है। ये किस तरह इस्तेमाल होता है, तो जो मदर होते हैं वो अपने ब्रेस्ट के जो निपल होता है उस पर उसको लगाते, और फिर जब वो उसका इन्फेंट दूध पीता है तो उसके थ्रू पर उसको ओपियम वो इंजेस्ट करता है, और इस तरह उसको पॉइजनिंग हो जाती है, फिर उसका डेथ हो जाता है। तो इन्फेंटिसाइडल एजेंट के तौर पर भी इस्तेमाल होता है, लेकिन आइडियली सुइसाइडल एजेंट के तौर पर इस्तेमाल होता है। इसके अलावा ये जो है ना एफ्रोडेजिक एजेंट के तौर पर भी इस्तेमाल होता है। एफ्रोडेजिक एजेंट यानी चूँकि इसका जो ताल्लुक है ये जो सेक्सुअल पावर होता है उसको इंक्रीज करता है, लिबिडो को, तो इस वजह से ये लोग एफ्रोडेजिक के तौर पर भी इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा एक्सीडेंटल यूज़ भी है ओपियम पॉइजनिंग के। वो इस तरह होता है कि चिल्ड्रन को जब कोई बच्चा बहुत ज़्यादा रोता है तो उसको खामोश करने के लिए फिर लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, लेकिन फिर एक्सीडेंटली वो बहुत ज़्यादा जब इंजेस्ट करते हैं तो उसके नतीजे में फिर उसको ओपियम पॉइजनिंग हो जाता है। इसके अलावा नॉर्मली जो है ना ओपियम लोग पेन को रिड्यूस करने के लिए या स्लीप को इंड्यूस करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। बास क्रिमिनल इस तरह होते हैं कि वो जब कोई क्राइम करते, कोई जुर्म करते तो उससे पहले ओपियम लेते हैं ताकि उसमें हौसला पैदा हो जाए, ताकि वो यानी क्राइम को परफॉर्म कर सके। लेकिन उसको ये पता नहीं होता कि अगर उन्होंने फेटल डोज से ज़्यादा लिया तो उनको ओपियम पॉइजनिंग भी हो सकता है। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट मेडिकल लीगल पॉइंट ये है कि जो ओपियम होता है ये स्टमक में डिसअपियर होता है जब पट्रीफेक्शन होता है, यानी आफ्टर द डेथ जब डिस्ट्रक्टिव चेंजेस आते हैं तो उसके बाद पोट्रीफेक्शन के नतीजे में ओपियम डिसअपियर हो जाता है। इस वजह से जब आप पोट्रीफाइड बॉडी को एग्जामिन करते हैं, उसके ऑटोप्सी करते हैं, तो उसमें उसके स्टमक में आपको ओपियम के निशानात नहीं मिलेंगे, क्योंकि वो पोट्रीफेक्शन के साथ डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो ये मेडिकल लीगल एस्पेक्ट्स हो गए ओपियम पॉइजनिंग के।